तो यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अखाड़ा परिषद है उनकी ओर से ये फैसला लिया जा रहा है कि वो जैसे ही यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम होती है, श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, उसके बाद वो स्नान के लिए जाएंगे। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर स्वामी रामदेव ने संगम में इस वक्त डुबकी लगाई है, गंगा स्नान किया है मौनी अमावस्या के मौके पर। विशाल, जो आप घायलों का जिक्र कर रहे थे उनका भी बताएं। अखाड़ा परिषद आज स्नान का विचार कर रहा है, जैसा मैं आपको बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद की ओर से रविंद्रपुरी महाराज ने यह कहा है कि आज वो हालात को देखते हुए तय करेंगे, जैसे ही भीड़ कम होती है तो स्नान के लिए जाएंगे। तो अखाड़ा परिषद के ओर से कहा गया है कि आज जैसे ही हालात में सुधार आता है उसके बाद अखाड़ा परिषद की ओर से यह तय किया जाएगा कौन सा वक्त है, उसके बाद जो तमाम साधु संत हैं वो आज स्नान के लिए जाएंगे। जैसा कि पहले हम बता रहे थे आपको, उन्होंने खुद कहा था रविंद्रपुरी महाराज ने कि क्योंकि हालात इस वक्त ठीक नहीं है, भगदड़ मची है, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हम निरस्त करते हैं। लेकिन प्रशासन से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। प्रशासन से जैसे जैसे उनको ये जानकारी मिल रही है कि भीड़ कम होती जा रही है, धीरे धीरे जैसे व्यवस्था और सुचारू हो जाएगी, भीड़ कम होगी, उसके बाद वो तय करेंगे कि किस वक्त अखाड़ा परिषद के तमाम जो यहाँ पर साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, वो स्नान के लिए जाएंगे। विशाल, अमित, देखिए, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर रात में 1:30 से पौने 2 बजे की बात की लिया जाए तो उस दौरान वहां पर भगदड़ मची थी। प्रशासन, शासन, एनएसजी के कमांडो, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज, उसके अलावा जो भी बाकी के जवान हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। हम इस समय केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर ही मौजूद हैं अमित, जहां पर जो सभी घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। उनके परिजनों को जानकारी दी जा रही है कि जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगे डॉक्टर्स की तरफ से, सीनियर रेजिडेंट्स की तरफ से, उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि उनकी जो पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है। और अगर कुछ पेशेंट के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उनको आईसीयू में रखा गया है, तो अगर किसी भी पेशेंट को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ या कहीं दूर शिफ्ट करने की कोशिश करनी होगी तो सरकार उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि एयर एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है और एम्बुलेंसेज से जिन जिन लोगों को यहाँ पर घायलों को लाया गया है उन सभी का यहाँ पर सुचारू रूप से इलाज भी चल रहा है। जिस बात का हम जिक्र लगातार अमित कर रहे थे कि अखाड़ा परिषद ने पहले ये फैसला किया था कि वो आज का अमृत स्नान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उनसे बातचीत की जा रही है, मेला अधिकारी की तरफ से बातचीत की जा रही है और ये उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं, जिस आस्था के बल पर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिस तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो साधु संतों का, महंतों का दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसे में लोगों के लिए भी आसान रहेगा कि अगर वो संगम क्षेत्र और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर रहते हैं और साधु संत वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं, तो लोगों के लिए भी आसान रहेगा कि वो पॉन्टून ब्रिज को नहीं पार करेंगे। एक साथ की जो स्थिति भगदड़ की मस्ती है वो नहीं बनेगी, साधु संतों का भी स्नान हो जाएगा, लोग उनके दर्शन भी कर लेंगे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अभी भी संगम परिक्षेत्र में इंतजार कर रहे हैं साधु संतों का, महंतों का। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देर से ही सही, लेकिन साधु संत, महंत महामंडलेश्वर अखाड़ों की तरफ से आएंगे। और जो तय समय किया गया था उसमें तो देर हो चुकी है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन ये स्नान आज होगा, ऐसी हमारे पास यूपी सरकार के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से जानकारी आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी इस घटना का संज्ञान लिए हुए हैं, सीनियर ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स को ये निर्देश है कि घायलों के इलाज दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जूना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश,
इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद।